प्यारे देशवासियों, नमस्कार। सरकार ने बहुत टाला मटोली करने की कोशिश की है राजद्रोह कानून को लटकाने की, इसको ऐसे कैसे रखने की, क्योंकि इनके हाथ में हथियार है। देखिए, ताज्जुब की बात है, 140 करोड़ लोगों को अपना गुलाम बनाना चाह रहे हैं। चंद मुट्ठी भर लोग जो आज सरकार में बैठे, वो भी नाजायज़ तरीके से बैठे हैं, वो अपने आप को सुपर बॉस समझते हैं। वो अपने आप को यानी चाबुक के तौर पर इसको यूज करना चाह रहे हैं। शर्म की बात है। ये क्या दुश्मन के देश के हैं? दुश्मन देश की तो हरकत सरकारों की ऐसे हैं जैसे वो दुश्मन देश के हैं। 140 करोड़ लोगों को दुश्मन मान रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रेशर गया, तब सरकार ने हाँ तो कर ली कि हम विचार करेंगे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज की हियरिंग को नहीं टाला। आज हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, वो आज हियरिंग हुई है और उस पर पूछा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि सरकार बताए कितना समय लगेगा उनको इस पर पुनः विचार करने में, और सरकार ने इसका जवाब दिया है कि हम समय सीमा नहीं बता सकते हैं। तो तुरंत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है अनंत काल के लिए हम आपको समय नहीं दे सकते हैं, कि आप जब तक चाहें तब तक जवाब देंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, हमें जवाब चाहिए। और आखिर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सरकार को कल तक का समय दिया है कि कल तक जवाब दाखिल करे सरकार। यानी ये सरकार वर्तमान में अगर सर्वोच्च न्यायालय सख्त ना हो तो ये सरकार इतनी बड़ी गुलाम बनाना चाह रही है इस देश को, यानी जिसकी कोई मतलब इनको कोई लिहाज शर्म है ही नहीं। सरकार को समझते ही नहीं। 140 करोड़ लोग इनसे ऊपर हैं, वो देश से ऊपर अपने आप को मान रहे हैं। 140 करोड़ से ऊपर भी सरकार अपने आप को मान रही है, कानून से ऊपर मान रही है, संविधान से ऊपर मान रही है। कितनी शर्म की बात है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि कल तक आप जवाब दें, और ये भी आदेश दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि आप राज्यों को बताएं अब कोई राजद्रोह कानून के तहत यानी 124A के तहत कोई केस दर्ज ना हो, कोई भी केस रजिस्टर ना किया जाए, ये उनको बताया जाए। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है। और ये भी कहा है कि वर्तमान में जो केस चल रहे हैं उनके बारे में भी स्थिति साफ करें कि इनके लिए क्या होगा, इनके लिए क्या करना है, उसकी भी स्थिति साफ करें। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है। आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि जब तक इसका पूरी प्रक्रिया सरकार नहीं कर लेती है तब तक क्या स्टेटस रहेगा, तब तक स्थिति क्या रहेगी, यथास्थिति किस तरीके से बनी रहेगी, कैसे रहेगी, वो भी सारे सवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किए हैं। तो ये आप यानी देखिए, अगर सरकार की मनमानी चल जाती तो ये राजद्रोह कानून को कभी ख़त्म नहीं करने देती। लेकिन सरकार को मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय उनकी उंगली के इशारे पर नहीं चलेगा, उनकी तानाशाही के आगे नहीं चलेगी बात। उनकी तानाशाही के आगे सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल लाचार नहीं है। वो अपना फैसला देगा और जो देश हित में होगा वो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय देगा। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इशारा पहले ही हो चुका था, पहले उनका इशारा हो चुका था कि इसके ऊपर अब आगे गंभीरता से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि इसके दुरुपयोग का बहुत बड़ा खतरा है। यानी राजद्रोह कानून के दुरुपयोग का हर वक्त खतरा है, और वो खतरा ही है क्योंकि इसको यूज ही वो टूल के तौर पर कर रहे हैं। राजद्रोह का केस है या नहीं है इसको सरकार देख ही नहीं रही है, वो केवल इसको टूल के तौर पर छोटी मोटी बातों के ऊपर भी राजद्रोह का केस लगा रही है। तो अपने लिए एक चाबुक के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रही थी सरकार, और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में थी ये बातें। यही कारण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तुरंत अपना चाबुक चलाया और सरकार को बोल दिया, आदेश दिया कि ये कानून रद्द होगा, आप अपनी पूरी राय दीजिए, समीक्षा कीजिए। तो अब केंद्र सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, उन्हें तुरंत अपनी राय देनी होगी, वरना माननीय सर्वोच्च न्यायालय फैसला कर चुका है कि वो राजद्रोह कानून को अपने अधिकार क्षेत्र में लेके और उसको रद्द करेंगे, और यही देश हित में होगा। तो सरकार की मानसिकता को आप देख लीजिए, कितनी नकारात्मकता है, कितनी नकारात्मकता उनके व्यवहार के अंदर है। शर्म की बात है। आप देश के ऊपर सत्ता कर रहे हो या किसी दुश्मन के ऊपर कर रहे हो, बहुत दुख की बात है। लेकिन अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने सरकार लाचार है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।